से सस्ते रेट में प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो लेकिन नहीं पता कैसे करना है तो कोई बात नहीं। आज के एपिसोड में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ में इसी एपिसोड में आपको मैं अलीबाबा का एक सीक्रेट भी बताने वाला हूँ। सो वेल आपको अलीबाबा से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप जब चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की नीड होती है जो कि बेसिक होती है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने भी वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ पे जाके टाइप करना है अलीबाबा और वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जीमेल से लॉगिन करके आपको अपना प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है जो कि ईयरबड है। अब मुझे यह ईयरबड बाय करना होगा और इसमें मैं प्राइस देखूंगा। तो इसका प्राइस है $0.88, जो कि इंडियन रुपीस की बात करें तो 75 रुपीस होती है। और वहीं पे आपको एक और एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी। अगर आप 500 से ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो तो आपका जो पर क्वांटिटी का प्राइस है वो और भी कम हो जाता है। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट मंगाओगे उतना प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है। और वही आपको दो ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला है सेंड क्वेरीज, जिसमें क्लिक करके आप मैन्युफैक्चरर से इसका प्राइस पूछ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिखेगा चैट, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं। और इस चैट वाले ऑप्शन में ही आप मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएशन भी कर सकते हो। प्राइस जो है वो और कम कर देगा। तो जब आप मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, एक बार डील फाइनल हो जाएगा तो आपको वो अमाउंट पे करना है और अपना एड्रेस देना है जिसमें मैन्युफैक्चरर आपका प्रोडक्ट भेज देगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो है शिपिंग चार्जेस। मान के चलिए एक प्रोडक्ट है $1 का, लेकिन उसमें आपको शिपिंग चार्जेस भी तो देना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम अगर इंटरनेशनल से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो हम फेडेक्स का यूज करते हैं, तो उसका एक डिलीवरी कॉस्ट होता है जो कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। अब वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का साइज कितना बड़ा है, उसका वेट कितना है और वो किस एड्रेस में जाएगा। लेकिन आपको मैं एक एवरेज प्राइस बोलूं तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर पैकेज अगर स्मॉल हुआ और वेट 5 किलो हुआ तो 4000 से 8500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर साइज अगर बड़ा हुआ और वेट 10 से 25 किलो के बीच में हुआ तो आपको 12,000 से 25,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवाते हो तो ये कॉस्टिंग उतनी ज्यादा दिखती नहीं है, क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट आप $1 में मंगा रहे हो, 5 किलो प्रोडक्ट अगर आप मंगाते हो तो पर प्रोडक्ट के हिसाब से जो डिलीवरी चार्जेस है वो काफी ज्यादा आपको कम लगने लगेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है आपको वो बताता हूँ। वो आता है इम्पोर्ट क्लियरेंस में, क्योंकि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ेगा ना। अब वो कैसे देते हैं वो आपको बताता हूँ। तो उसके लिए देखिए, जब भी आपका प्रोडक्ट इंडिया में पहुंचेगा तो फेडेक्स के साइड से आपके पास एक मेल आएगा। मेल में लिखा रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया आ चुका है, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट और आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, तो देखो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक एडी कोड, जो कि आपको फेडेक्स में सबमिट करना पड़ता है, जो कि आपको इजीली बैंक से मिल जाता है। सेकंड जो चीज आपको देना पड़ेगा वो है कस्टम ड्यूटी अमाउंट, यानी आपको एक अमाउंट फेडेक्स को पे करना पड़ेगा और वो फेडेक्स इम्पोर्ट ड्यूटी का वो पैसा दे देंगे। अब जो अमाउंट है वो 5 से 20% तक का होता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी वाली चीजें मंगा रहे हो तो आपको 20% देना पड़ेगा। वही अगर कुछ क्लोथ मंगा रहे हो तो ऑलमोस्ट 5 से 8% तक के बीच में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। और उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है IEC नंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको वो कोड भी देना पड़ेगा। और जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो है GST। आपको अपना GST नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास GST नंबर होना ही चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अगर है तो इजीली आप अलीबाबा से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो और इंडिया में बेच सकते हो। तो होपफुली इस एपिसोड से आपको पूरा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो अपने फीडबैक आप जरूर दीजिए। मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ।